हेलो फ्रेंड्स, आज अपने जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया तो 18 क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ, अभी मैंने पहले लिख लिया, कोई बात नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आज अपने पास एक क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में अब तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 हो गए थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो माँ सरस्वती को याद करते हुए आज के हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, माँ सरस्वती को नमन के साथ में देखो इसका हल लिख रहा हूं मैं। हल यहां लिखेंगे LHS से। LHS से क्या करेंगे, देखो LHS से आपको दे रखा है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। इनका ये बंद हो गया कोष्टक, यहाँ चल रहा है 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ये साइन 90 डिग्री प्लस और ये tan कितना हो गया 45 डिग्री, यही चल रहा है। आगे देखो, अब कुछ नहीं करना है, यहां तक हमने जो पर्सन है उसी को मैंने वापस लिखा है लेफ्ट साइड LHS वाला और ये RHS वाला है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो सेक स्क्वायर 30, तो यहां लिखूंगा मैं, देखो सेक का 30, सेक 30 का मान होता है जो कोस 30 का मान होता है, लेकिन इसका उल्टा कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, उल्टा हो गया इसका होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह। कोसेक 45 साइन 45 का मान, साइन 45 का 1/√2 होता है, तो इसका हो जाएगा √2 इसका होल स्क्वायर। ये मैंने छोटे दो कोष्टक आ रहे तो बड़ा कोष्टक लगा दिया। यहां देखो 2 इंटू कोस 60 का मान, कोस 60 का मान होता जो, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, एक मिनट, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ऐसे स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, है ना। cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस tan 90 का मान 1 और इसका मान भी, और sin 90 का मान 1 और tan 45 का मान 1। ये लो, इनको मैंने छोटे कोष्टक में बंद कर दिया। 2 से 2 कट गया। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का हो गया 3 प्लस का चिन्ह, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ये लो, इसके बाद में देखो ये कट गया, क्या बच गया, एक तो ये एक, ये एक कितने बच गए, 3 बच गए ना। ये लो, इनका लोग आ जाएगा आपके पास 3, और वैसे देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, तो 10/3 आप लिख सकते हैं। और वैसे करना चाहो कर लो, 3 का 3 में भाग देंगे एक बार, 1 को गुणा करेंगे 4 से, कितना आएगा 4, फिर चिन्ह चल रहा प्लस का, बटा में 1 ले लो, 1 का भाग देंगे 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, बटा में ये साथ में 3 चल रहा है। देखो 3 से 3 कट गया, 6 और 4 कितना हो गया 10, बराबर चल रहा है आपके पास RHS, और हमें यही क्या करना था, इति सिद्धम, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, कितनी इजी तरीके से हो गया आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं है, कर सकते हैं। इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इसको मैं यही क्लीन कर लेता हूँ, फिर उसका क्या आप बता लेना, किसी को इसी प्रकार की कोई दिक्कत हो मेरे को बता देना। वीडियो क्वालिटी एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि शुरू की है, शुरू के अंदर दिक्कत आ जाती है, उसके बाद में तो नहीं आएगी, हल्की सी, 1 मिनट। हाँ देखो एकदम सही वीडियो क्वालिटी चल रही है। हाँ, इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 19 पर चर्चा करूंगा, क्योंकि देखो अकेले को वीडियो बनाना पड़ता है, कोई नहीं कि मोबाइल पकड़ करके अपने जो कैमरा है उसका उपयोग। ठीक है, तो मेरे को दोनों काम करने पड़ते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब देखो, अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है उस पर वो देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है आपको 1 माइनस साइन 45 डिग्री, 1 माइनस साइन 45 डिग्री, इसके बाद में दे रखा है प्लस साइन 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री, कोष्टक बंद। उसके बाद है 1 प्लस कोस 45, 1 प्लस कोस 45 डिग्री, इसके बाद में आपको दे रहा है प्लस कोस 60, प्लस कोस 60 डिग्री, बराबर में आपको सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है, 4/7, 4/7। ये लो हल ले लिया, और यहाँ LHS ऐसे के अंदर सीधा ही पता है कि हमें इन्हीं को सरल कर सकते हैं। इसको तो क्या सरल करेंगे, ये तो पहले ही हमें संख्यात्मक मान में दिया हुआ है, तो इसको तो सरल करने की जरूरत है नहीं, सीधा ही बचा ये।
इसी को हम सरल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सरल करेंगे, देखो क्या दिया हुआ LHS में, ये पूरा भाग देखो 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोष्टक बंद, फिर दे रखा 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, LHS में लेकर के ये पर्सन ही लिखा है, ठीक है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे आगे। अब मेन तो अभी स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, मान रखना है मेरे अंगुली के ऊपर की नीचे और नीचे की तरफ ध्यान रखना। 1 का मान रख दिया 1, ठीक है, माइनस का चिन्ह ये लो, कोस 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। ये कोष्टक बंद। यहां अब ये कोष्टक चल रहा है, 1 का मान 1 हो गया प्लस कोस 45 का मान 1/√2 इंटू कोस 60 का मान जो 30 का होता है, तो 30 का साइन 30 का मान बराबर होगा, तो कोस 60 का मान वैसे भी 1 बटा कितना होता है 2, सॉरी प्लस का चिन्ह है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को लघुत्तम लेकर सरल कर लो। तो इसको लघुत्तम लेकर के सरल करेंगे, ये लो इसका लघुत्तम आ गया। देखो 1 के नीचे तो 1 लिखेंगे, बात वही है, ठीक है। तो इस पर तो हमें ध्यान ही नहीं देना, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 2√2 आएगा, ठीक है। ये 1 से सीधा ही गुणा कर दो इसको आप तो, ठीक है। तो 2√2, ये माइनस का चिन्ह, देखो √2 से √2 कट गया, क्या बच गया सिर्फ 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस का चिन्ह, फिर देखो 2 से तो 2 कट गया, क्या बच गया √2, √2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया आपके पास √2, ठीक है। यहां चलेंगे अब इसी प्रकार से इसका लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम ले लो, वही कितना आएगा 2√2 आएगा, ठीक है। 1 को इससे गुणा करेंगे तो आपके पास 2√2 आएगा, फिर आएगा प्लस का चिन्ह, √2 से √2 कट गया, सिर्फ 2 बच गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया 2, प्लस 2 से 2 कट गया, √2 बच गया, √2 को 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √2, ठीक है। आगे देखो, गाठाने वाले को गठा दो और जोड़ने वाले को जोड़ दो। देखो ये 2 अंडर के 2 है, ये अंडर का 1 है 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया क्या, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 2 तो ये 1 ये 3 क्या है √2, फिर चिन्ह चल रहा है माइनस का और ये चल रहा है आपके पास 2, ठीक है। नीचे कितना चल रहा है 2√2, ये गुणा, यहां गुणा का चिन्ह लगा रहा हूं। अब देखो यहां पर 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया क्या, तो ये हो गया आपके पास 3√3 प्लस का चिन्ह और ये 2 बटा ये नीचे चल रहा है 2√2, ठीक है। अब यहां पर आपके पास क्या हो रहा है उस पर चर्चा करना, देखो थोड़ी सी यहां पर आप इसको, सॉरी 1 मिनट, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो यहां आने के बाद में। अब दोनों तरीके कौन से, देखो या तो इन दोनों में, या देखो इसको 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम √2 को बना देगा, तो यहाँ तो बच गया 3 और यहाँ √2, यहाँ बचेगा 3 प्लस √2, 2 से 2 नीचे वाले कट जाएंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर दो, नीचे वाले को वहां पर भी करना पड़ेगा और यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो एक बार मैं ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर रहा हूं, तो 3√2 माइनस ये 2, ये है, ये गुणा होगा जस्ट इसके ऊपर वाले से, ये कितना है 3√2 प्लस का 2 है, गुणा कर दिया। नीचे क्या चल रहा है, देखो नीचे 2√2 है, ये भी 2√2 है, तो 2√2 ये गुणा हो जाएगा 2√2 से, ठीक है। यहां तक हो गया। मैंने गुणा क्यों किया इसका भी अब कारण आपको स्वतः ही मालूम चल जाएगा। देखो यदि मैं इसको a मान लू पूरे पद को ही, और इसको b मान लू, इसको भी a मान लू और इसको भी b मान लू, यहां माइनस का चिन्ह है तो a माइनस बी हो गया क्या, और यहां प्लस का है a प्लस बी, तो आपके पास देखो क्या सर्वसमीका बन गई a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी क्या होती है, सीधी याद आई ना, a² माइनस b², इसलिए ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। तो इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे यहां पर। इसको तो मिटा लेता हूं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। और वैसे समझने वाले तो कहीं ऐसे भी समझ गए होंगे। हाँ आगे देखो, ये लो वापस हो गया सी। अब देखो एक, इन दोनों को शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो इस फॉर्म में आएंगे, तो एक के स्थान पर क्या है 3√2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर,
फिर चेन चल रहा है माइनस का, ये लो बी के स्थान पर कितना 2 है क्या, ये लो 2 का होल स्क्वायर। नीचे चलो, देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 इंटू अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे यानी अंडर रूट हट जाएगा और 1 पद आएगा, यानी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 सिर्फ कितना आएगा आपके पास 2 आएगा, ये लो 2। अब इसका आंसर आगे देखो, इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का, पहले तो 3 का स्क्वायर करो, कितना आ गया आपके पास 9। फिर देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हम जानते हैं सीधा 2 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटा 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 8। ठीक है, ये लो इसको घटा देंगे और उत्तर आपके पास आ गए। थोड़ा सा हल्का से ऐसे देखना होता कि लंबा हो गया, नहीं लंबा कुछ नहीं है, जगह अपने पास हो जाएगी। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, इसमें से कितने कम हो जाएंगे 4 बटा नीचे चल रहा है 8। देखो इसमें गया तो कितने बचेंगे 14 बचेंगे क्या, ठीक है, यहां बच गए आपके पास 14 बटा 8। ये 2 से कटेगा 7 बार, ये 4 बार, तो आंसर आ जाएंगे 7 बटा 4। बताओ इधर वाला आ रहा है क्या, ओ सॉरी उल्टा हो गया क्या, 4 बटा 7 है, सॉरी 7 बटा 4 है, ये क्वेश्चन में कई बार हो जाती है 7 बटा 4, 7 बटा 4 इतनी सीधा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। इसके अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, और शायद मेरे हिसाब से जहां तक मैं देख रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं वापस बता दूंगा रिवीजन, क्योंकि मेरा काम ही यही है बताना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, मैं बताऊंगा वापस जरूर, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, बस एक बार आप कोशिश जरूर करना, फिर भी नहीं है तो मेरे को आराम से कमेंट कर देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ क्लीन कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं अपना अगला क्वेश्चन है उस पर चलूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इस पर चर्चा करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 20 अब क्या बोल रहा है। हम मैं क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार्ट करूंगा, चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, किस हिसाब से सरल होगा, कैसे नहीं होगा। वैसे घबराने की कहीं जरूरत नहीं है, यह प्रश्नावली बहुत इजी प्रश्नावली है अपनी, ज्यादा हार्ड प्रश्नावली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोस 1 मीटर गुना। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 पर चर्चा करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कोस स्क्वायर 0 डिग्री, कोस स्क्वायर 0 डिग्री, उसके बाद है माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री है, प्लस उसके बाद में 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, बराबर में आपको दे रखा है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, हल क्या दे रखा है, हल के अंदर आपको दिया हुआ है, ओ सॉरी एक मिनट, अपना ब्लूटूथ गिर गया, कोई बात नहीं है, वापस उठा लिया है ना, उठाने की कोई जरूरत नहीं है, गिर जाता है तो नहीं ऐसा है। अब देखो इसके अंदर हमें दोनों को सरल करना पड़ेगा, इसको भी सरल करना पड़ेगा और इसको भी सरल करना पड़ेगा, यानी LHS और RHS दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा, एक से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखो यहां से सबसे पहले तो पहले LHS लेकर चलेंगे हम, तो LHS आपको दे रखा है कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, चलो तो चलते हैं, देखो आगे यहां पहले कोस का 0 का मान हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर, 0 दे करके 0 मत लिख देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, माइनस 2 कोट 30 का मान,
कोट 30 का जो टेन 60 का होता है उसका उल्टा, तो टेन 60 का √3 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा √3 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू देखो कोसेक 90 साइन 90 का मान 1, तो इसका भी 1 हो जाएगा। उस उल्टा होता है 1 का उल्टा हम जानते हैं 1 ही होता है। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को 3 से गुणा करने पर 3 आएगा। तो देखो 3 रे कितना हो गया 4 हो गया क्या, ये लो 4, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6, ये सीधा आ गया आपके पास माइनस के, ये समीकरण 1 LHS ही आ गया। अब कौन सा लेंगे RHS से, RHS क्या दे रखा है 2, फिर दे रखा है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ये दे रखा है। देखो तो अब इसको सरल करेंगे, 2 तो ऐसे कैसे चलेगा, सेक 45 का मान जो कोस 45 का होता है उसका उल्टा, कोस 45 का होता है 1/√2, तो इसका कितना हो जाएगा √2 इसका होल स्क्वायर, तो यहां हमें बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा माइनस टेन इसका मान कितना होता है √3 होता है, ये लो √3 इसका होल स्क्वायर। आगे देखो, आगे देखो 2 ऐसा कैसे चल रहा है आपके पास, √2 का स्क्वायर होगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 3, ठीक है। तो देखो 2 इंटू यहां 3 में से 1 गया 2 गया तो कितना बचेगा 1, और वो भी माइनस का, क्योंकि आपके पास माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की छोटी है, और असमान चिन्ह घटेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस के 2। तो यहां से क्या हो गया समीकरण 1 व 2 से क्या चल रहा है, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर हो गया आपके पास RHS। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास काफी आ चुके हैं, इति सिद्धम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास काफी आ चुके हैं, 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं और उन्हीं को वापस रिवीजन में दे दिया है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। कुछ नहीं किया, पहले दोनों को सरल किया। अब देखो यदि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ -2 दिया होता तो यहाँ तक सरल हो जाता, तो एग्जाम में आपके पास इतना देकर के -2 भी दे सकता है, ठीक है, या ये देकर के सिद्ध करो कि -2 होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बात वही है, ठीक है। इसको आप यूज करके उतारेंगे और मैं अपने अगले क्वेश्चन 21 में चलूंगा। ऐसे आपको लग रहा होगा बहुत पास चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन यदि क्लास के अंदर रिटर्न के अनुसार पढ़ाया है तो उतारने में टाइम भी लग जाता है, कम से कम 10 से एक्स्ट्रा मान लो, तो 4 क्वेश्चनों की 40 मिनट तो ऐसे हो गई, तो लगभग 2 या 3 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। यहाँ पर अपने 4 या 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान लो, तो ज्यादा ज्यादा वहां क्लास के अंदर 2 या 3 हो, तो ये 3 और मान लो, ज्यादा ज्यादा 6 क्वेश्चन होंगे, है ना, इतने होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है आपको, 21 क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो, पहले हमने x का मान किया था, इस बार आपको x का मान दे रखा है 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है पहला, इसके 4 भाग है। पहला क्या दे रखा है sin 3x बराबर आपको सिद्ध करना है, ठीक है, इसको 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। अब देखो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, LHS RHS लेकर के या दोनों को एक साथ लेकर के भी, तो दोनों को एक साथ लेकर चलोगे तो भी ऐसे हो जाएगा, और LHS RHS से भी ले सकते हो। तो इसका हल देखो, LHS से LHS क्या है, sin 3x चल रहा है बराबर, तो देखो sin 3 तो है इंटू x का मान कितना है 30 है, तो यहां मैं 30 रख दूं, 30 को 3 से गुणा करेंगे तो सभी जानते हैं sin 90 होता है 90 डिग्री, तो sin 90 का मान कितना होता है आपके पास 1, ये लो। अब कौन सा लेंगे RHS से, RHS कितना चल रहा है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यही है। चलो इसको सरल करते हैं। देखो
3 तो ऐसा कैसा चल रहा है साइन अक्स, तो साइन अक्स के स्थान पर 30 डिग्री आपको प्रश्न में दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह हो गया, 4 ऐसा का ऐसा हो गया, साइन चल रहा है, ठीक है, इसका क्यूब चल रहा है और साथ में दे रखा आपको कितना 30 डिग्री आपको दे रखा है। तो देखो इसको सरल करेंगे, 3 ऐसा कैसे हो गया इंटू साइन 30 का मान सभी जानते हैं 1 बटा कितना होता है 2 माइनस के 4 इंटू साइन 30 का मान वही 1 बटा 2 होता है, इसका क्या करना हमें होल स्क्वायर करना, सॉरी क्यूब करना है, ठीक है। तो देखो 3 1 से गुणा हो गया तो सीधा आ गया आपके पास 3 बटा हो गया 2 माइनस 4 तो चल रहा है इंटू 1 का क्यूब 1 और 2 का 8 होता है, कैसे बता देता हूं, 2 को हम 3 बार लिखेंगे, क्यूब का मतलब ये हो गया 2 4 8 हो गया, ठीक है, और 4 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो ये देखो यहां बच गया 3 बटा 2 माइनस ऊपर तो बच गया 1, नीचे बच गया आपके पास 2, ठीक है। और इनका लघुत्तम मैं यहां ले लेता हूं, इधर सरल ऊपर सरल कर लेते हैं आराम से, ऊपर सरल करेंगे तो इनका लघुत्तम मैं ले लेता हूं, यहां सीधा 2 लिख देता हूं, 2 का 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 माइनस 2 में 2 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 3 में से 1 गया तो 2 बटा 2 बराबर 1, ठीक है। तो यहां से LHS बराबर क्या हो गया RHS, बात वही है, बात पहले वाली है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन आया तो क्या आया, परिवर्तन आया तो इतना सा आ गया कि इस बार हमें अक्स का मान स्वतः ही रखना है, पहले रख के दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक, और उसको सरल किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब देखो कहीं कहते थे ना स्टूडेंट हार्ड है हार्ड है हार्ड है, और मेरे को ये हार्ड नहीं लग रही है, बोलो एकदम इजी है। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, ये लो ऊपर वाला और मिट गया, कोई बात नहीं है, वापस लिख लेंगे, आप यूज करके आप वीडियो को उठा लेना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 ही है, इसमें अक्स बराबर 30 डिग्री पर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन, ये देखा tan 2x बराबर आपको सिद्ध करना है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये वास्तव में सूत्र है tan 2x का। जब आप 12th क्लास में चलोगे ना तो ये एक सूत्र आएगा आपके, ये सूत्र का है tan 2 थीटा का सूत्र है, और मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा सूत्र होता है, ठीक है। तो यहां से पहले लेंगे हम LHS से, ठीक है, ये हल चल रहा है LHS से, यहां चल रहा है tan 2x, इसको सरल करेंगे तो देखो tan तो ऐसा का ऐसा ही चल रहा है आपके पास, 2 इंटू x का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री रख दिया, तो 30 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, मान होता है √3, देखो मान ही रखना पड़ रहा है, ठीक है। अब लिख लेंगे कौन सी से RHS से, तो यहां लिख दो RHS से, RH से क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू tan थीटा tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही RHS, ठीक है। तो इसको सरल करेंगे, देखो 2 तो ऐसा का ऐसा हो गया इंटू tan, देखो अक्ष के स्थान पे कितना दे रहा है आपको प्रश्न में 30 डिग्री, तो ये लो 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये डिग्री प्रदर्शित जरूर कर देना, ठीक है। हाँ आगे देखो 2 ऐसा कैसा हो गया इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 बटा, इसमें भी 1 तो ऐसा कैसे हो गया माइनस, देखो इसका मान भी कितना होगा 1 बटा √3, लेकिन इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर हो रहा है, चलो तो होल स्क्वायर के अनुसार सरल कर देते हैं इसको, इतने में तो हो जाएगा अपना, ठीक है। इसको अब हमें यहां लिख रहा हूं आगे ऊपर, यहाँ 2 को 1 से गुणा करेंगे तो देखो 2 हो गया, और इसके बाद अगर √3 नीचे वाला बटा के नीचे वाला 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √3 का हो गया 3, ठीक है। ऊपर तो चल रहा है आपके पास 2 बटा √3, यहां देखो कितना होगा, यही चल रहा है आपके पास 3, ऐसे कैसे लघुत्तम आ गया, या 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस का चिन्ह ऊपर है 1, नीचे 3 है, तो 3 में से 2 गया तो कितना, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपके पास, तो गड़बड़ हो गया क्या, नहीं देखो हो जाएगा, नहीं वो
कोई बात नहीं, यहाँ देख लो, देखो ऊपर तो 2 है, नीचे √3, ये बड़ा बटा 3 में से गया तो 2 बटा यहाँ बच गया 3, ये तो अंदर का अंदर से गुणा हो जाएगा और बाहर का बाहर से। तो देखो 2 से गुणा हो गया आपके पास सीधा 3 और नीचे 2 से गुणा हो गया √3, ठीक है, ये कट गया। 3 को मैं लिख सकता हूं, देखो वैसे तो आपके पास ये 3 बटा √3 आ गया। 3 को हम लिख सकते हैं कैसे, √3 इंटू √3, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है, √3 से √3 कट गया, सीधा क्या बच गया √3। तो यहाँ लिख देना LHS बराबर RHS, ये सीधा, ठीक है। देखो मेरे पास थोड़ी सी कम जगह पड़ गई लेकिन समझ गए होंगे आप, है ना। तो बराबर आ जाने चाहिए मान, दोनों के मान आपके पास बराबर है। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन इसी का तीसरा है, उस पर चर्चा करेंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्योंकि पहले जो मैंने वीडियो बनाया था शुरू का पर्सनली नोट स्टार्ट की थी, उस समय मैंने दिया था समय उतारने के लिए, ठीक है, कि आप इसको उतार लो, तो कम से कम 10 मिनट खराब हो गए थे। तो मेरे को अगले कमेंट में ये आया कि सर आप उतारने के लिए ऐसा एक्स्ट्रा समय मत दिया करो, आप हम है ना उतार क्यूज करके वीडियो को उतार लेंगे। उसी के बाद से मैंने ये बंद किया है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या कम से कम वहां पर समय भी ज्यादा हो गया था और क्वेश्चन भी कम हुए थे, तो बच्चों के कमेंट आए थे, इसलिए मैंने क्या किया था, ये बंद कर दिया, है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 चलूंगा, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, साइन x डिग्री बराबर दे रखा है, इस बार पूरा 2 के अंडर रूट ध्यान रखना। तो ये 1 - 2 कोस का 1 - cos 2x बटा 2, ये पूरे का है ध्यान रखना अंडर रूट, है ना। तो देखो इसका हल यहां से स्टार्ट करेंगे। तो पहले लेंगे हम LHS से, LHS क्या है, साइन x है, क्या साइन x। इसको जब सरल करेंगे तो देखो ये हो गया साइन x के स्थान में कितना 30 डिग्री दे रखा है, क्या ये लो 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ये लो सीधा हो गया ये, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लेंगे RHS से, RHS क्या दे रखा है आपको, 1 - cos 2x बटा दे रखा है आपको 2, यही दे रखा है। तो हमें ये लेके आना, चलो कोई बात नहीं है। तो अभी इसको सरल करते हैं, देखो यही हो जाएगा एक बार। तो देखो मान ही तो रखना है एक बार। तो ये हो गया 1 - ये cos 2 इंटू अक्ष का मान आपको पर्सन में दिया हुआ 30 डिग्री बटा में कितना हो गया 2, ठीक है। इसको अब इधर कर रहा हूं मैं। देखो 1 माइनस ये कोस हो जाएगा आपके पास 30 को 2 से गुणा करेंगे, सीधा ही हो गया 30 दूना 60 बटा में आपके चल रहा है 2, ठीक है। इसके बाद में देखो 1 माइनस कोस 60 का मान क्या होता है, जो साइन का होता है वो होता है 1/2 बटा में चल रहा है आपके कितने 2। अब हम जानते हैं 1 में से आधा गया तो सीधा आधा बचता है, तो डायरेक्ट 1/2 लिख दूं तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और आए तो मेरे को बता देना। देखो वैसे 1 - 1/2 है, लघुत्तम लेकर कर सकते हो, 2 गया 2 में इसको 2 से गुणा करेंगे 2 बार -1 तो 1/2 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 और ये 2 है ना इसी से गुणा होगा, जस्ट 1/2 है और ये 2 इससे गुणा हो गया सीधा ऊपर आकर के, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे में 1 लिखूंगा ना तो ये अंदर वाला अंदर से गुणा होगा और बाहर वाला बाहर से होगा। ऐसे क्वेश्चनों को देखो एक बार हल्की सी स्टेप बढ़ा ही लेता हूं मैं, तो दिक्कत नहीं आएगी आगे कभी भी आपके। ये 2 गई, इसके बटा में चल रहा 2, यदि 2 में मैं 1 का भाग दे दूं तो कोई दिक्कत होना है नहीं, है ना। तो देखो ये अंदर वाली अंदर से गुणा हो जाएगी और बाहर वाली बाहर से, तो समझ गए कैसे। तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहां से 1 ऊपर के 1 से गुणा होगा 1, ये 2 जाकर के 2 से गुणा हो जाएगा, सीधा कितना हो जाएगा 4। एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी ना, लेकिन फ्यूचर के लिए तो कभी भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। हाँ
देखो यहां से एक का वर्गमूल होता है 1 और 4 का कितना होता है 2, तो ये बराबर चल रहा है आपके पास, तो ये समीकरण 2 हो गया ना। तो यहां से LHS बराबर हो गया आपके पास RHS। यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है साहब, एकदम करेक्ट चल रहा अपना। एकदम अच्छी प्रकार से एकदम क्लीन चल रहा है, ठीक है। हाँ, इसको आप यूज करके उतार लेना। अब मैं अपना अगला क्वेश्चन है उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बाद में जो अपना क्वेश्चन नंबर 22 रह जाएगा उसको और कंप्लीट करके अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इनको मिटा देता हूं मैं। इनको मिटाने के बाद में अगला क्वेश्चन देखो, इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का चौथा है। ये दे रखा है cos 3x बराबर दे रखा आपको 4 cos QR माइनस 3 cos x, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। LHS, तो यहां लिख लेना LHS से क्या दे रखा है cos 3x। तो यहां देखो ये हो गया cos 3 इंटू कितना हो गया, 3x को 3 से गुणा करेंगे 30। x का मान दे रखा आपको सीधा ही, तो x का मान मैं रख रहा हूं, तो 3 को 3 गुणा करेंगे तो cos कितना हो गया 90। ये वास्तव में से मान चल रहा है cos का, ठीक है। cos 90 डिग्री का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है, 0 डिग्री होता है, सॉरी 0 होता है। ये समीकरण 1। अब लेंगे RHS से। RHS में क्या दिया हुआ है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। x बराबर 30 मान रखेंगे, देखो तो 4 cos क्यूब और x के स्थान पर कितना दे रखा 30, ये लो 30 डिग्री हो गया। माइनस का चिन्ह, ये 3, ये हो गया cos, इसका मान भी कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। सही है। आगे इसको सरल करेंगे, देखो ये 4 तो इससे कैसे हो गया इनटू cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2। इसका क्या करेंगे होल क्यूब, क्यूब ध्यान रखना है, स्क्वायर नहीं है। फिर माइनस का चिन्ह, ये 3 चल रहा है, ऐसा कैसा ही। cos 30 का मान हो गया आपके पास √3/2, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा कर लो। तो देखो इसको गुणा करेंगे, हाँ देखो 4 ऐसे कैसे हो गया। पहले तो इसको सरल करने का तरीका इधर बता रहा हूं। वैसे इसका 3 आएगा और नीचे वाले का 8 आएगा, कैसे आएगा वो बता रहा हूं। देखो √3 इसका होल क्यूब करेंगे पहले तो √3 इंटू एक बार पहले भी आ चुका है ना 3 बार। तो ये 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो सीधा ही लिख रहा हूं, 2 का जोड़ा जिसका बन गया वो तो बाहर और जिसका नहीं बना उसका अंदर हो गया, बटा 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे, आपके पास आ जाएगा 8 माइनस ऊपर 3 है, ये इसके नीचे 1 है, तो ये ऊपर वाले से गुणा होगा, 3 इसी से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3 √3/2। 4 से कट गया ये 2 बार, ठीक है, क्योंकि ये इसी का इस पद से नहीं कटेगा, माइनस का चिन्ह आ गया है, गुणा में ही कटता है, ध्यान रखना, और कहीं पर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3/√3 चल रहा है, बटा में 2 माइनस यहां पर भी 3√3/2 समान पर चल रहे हैं, तो इसका आ गया 0, समीकरण 2। तो यहां से क्या हो गया LHS बराबर आ रहा आपके पास RHS आ रहा है, और यही क्या हो गया इति सिद्धम, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, बस वही है जैसे सोल्व किया है, पहले सोल्व किया है, इस बार 0 आ रहा है, तो 0 के अनुसार सिद्ध कर दिया। उसमें क्या है, अब अपना क्वेश्चन नंबर 22 है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, है ना।
प्रेस करके उसको उतार लेना। मैं अलग हो जाऊं ना करने के बाद किसी दाम, तो आपको प्रेस करके उतार लेना है। और मैं इसीलिए अलग हो जाता हूँ ताकि आप उस समय उसको प्रेस कर सको, है ना, कोई दिक्कत वाली कोई चीज नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, यदि a बराबर 60 डिग्री, इसमें भी दे रखा है आपको a बराबर 60 डिग्री और b बराबर दे रखा है आपको 30 डिग्री। b बराबर कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री हो, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोट a माइनस बी बराबर, आपको सिद्ध करना है कोट a कोट b प्लस 1 बटा कोट b माइनस कोट a। ये एक आपके फॉर्मूला है, क्लास 12 में चलेगा त्रिकोणमिति का, उसके बारे में है। ठीक है, तो देखो इसका हल लिखते हैं। तो सबसे पहले लेंगे LHS से, LHS से ये देखो कितना है, कोट a माइनस बी दे रखा आपको। ठीक है, कोट ए के स्थान पर कितना है 60 डिग्री है क्या, तो यहां रख देता हूं कोट ए के स्थान पर 60 डिग्री माइनस का चिन्ह, बी के स्थान पर आपके पास 30 डिग्री। बताओ 60 में से 30 गया तो 30 बचेगा, तो यह हो गया कोट 30 डिग्री। और कोट 30 का मान हम भी जानते हैं कितना होता है, जो कोट 60 का होता है अंडर रूट। ठीक है, ये होगा, ये आ गया आपके पास समीकरण। ठीक है, अब चलेंगे हम कौन से भाग से, RHS से। RHS से आपको तो वैसे लंबा लेकर ही लिखता जाना है, आप वैसे बीच में मत जैसे मतलब लाइन मत कह देना, ये मेरे पास बोर्ड के अनुसार कर रहा हूं मैं, है ना। तो इसका मान कोट 30 का मान कोट 60 का जो मान होता है वही कोट 30 का होगा, रख दिया। अब इसमें चलेंगे, क्या दे रखा है, कोट A कोट B प्लस 1 बटा ये दे रखा आपको कोट B माइनस कोट A, ये दे रखा। देखो यहां से कोट A के स्थान पर 60 डिग्री, तो यहां हो जाएगा आपके पास कोट 60 डिग्री। फिर गुणा का चिन्ह है, ये लो गुणा का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है गुणा का होता है। फिर लगाएंगे कोट B के स्थान पर आपको दे रखा 30 डिग्री, ये लो 30 डिग्री प्लस 1 बटा कोट B कितना दे रखा 30 दे रखा ना, तो मैं लिख देता हूं कोट 30 डिग्री माइनस कोट A, ये हो गया कोट 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब इसके मान रखने हमें, मान रख दो। तो देखो यहां से थोड़ा नीचे ले लेता हूं उसको। कोट 60 का मान कितना होता है 1 बटा अंडर रूट 3 इनटू कोट 30 का मान होता है आपके पास अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा, देखो क्या बच गया, इसका मान कितना होगा आपके पास, कोट 30 का मान होगा अंडर रूट 3 माइनस कोट 60 का मान होगा 1 बटा अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, क्या बच गया सिर्फ 1, यहां पर तो बच गया आपके पास, ऊपर तो बच गया 1 और प्लस 1 वाला ये, यानी इसका 1 बच गया प्लस का चिन्ह 1 ये बटा, इनको हमें सरल करना पड़ेगा लघुत्तम लेकर के। इनको लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा आपके पास, अंडर रूट 3 आ गया। देखो इसके नीचे वास्तव में 1 है, 1 का भाग देंगे अंडर रूट 3 में, अंडर रूट 3 बार गया, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो हम आएंगे 3 आएंगे हमारे पास, माइनस का चिन्ह, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का 1 बार, 1 को गुणा करेंगे 1 से तो आएगा आपके पास 1। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे हो गया क्या अजीब सा, ये 3 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3, अब अच्छा हो गया। ठीक है, 1 को जोड़ेंगे कितना हो गया 2, देखो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2, ये बटा अंडर रूट 3, ध्यान रखना ये बड़ा बटा है, तो इसका नीचे वाला तो सदैव जाता ऊपर। ठीक है, तो ये देखो नीचे वाला ये है, तो ये जाकर के ऊपर गुना हो जाएगा किससे 2 से, और नीचे चल रहा 2 से 2 कट गया, सीधा ही कितना बच गया आपके पास अंडर रूट 3। ठीक है, तो बताओ दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये भी अंडर रूट 3 समीकरण 2, तो यहां से हो जाएगा LHS बराबर हो जाएगा RHS। ठीक है, इस प्रकार से अपनी जो 6 प्रश्नावली वो खत्म हो गई है। इसकी विविध प्रश्नमाला आप करने की कोशिश करना, कहीं पर भी आपको दिक्कत आए मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही।
ठीक है। एक आप देखो कमेंट, ये आप शेयर, ये सब्सक्राइब जरूर करो अपने फ्रेंड से, इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके आप मेरे लिए इसको सब्सक्राइब कराने की कोशिश करो, ताकि जल्दी से जल्दी अपना सब्सक्राइब चैनल प्रसिद्ध हो सके और करके। तो आपसे निवेदन है जितना जल्दी हो सके आप इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।